और आपने ये भी बताया कि जो आर्टिस्ट में जो ब्लू कलर है, दैट इज कलर ऑफ इमेजिनेशन। तो ऐसे हमारे हेल्थ में, और जो ब्लू कलर है बेसिकली इट इज फॉर ए गुड हेल्थ। यस सर। तो ब्लू कलर इज डिनोट्स फॉर गुड हेल्थ। और दूसरा एक कोइंसिडेंटली ब्लू कलर जो है डायबिटीज के लिए भी प्रयोग किया गया, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए पिंक कलर है, ऐसा डायबिटीज के लिए ब्लू कलर है। सर आज बड़ा स्पेशल डे है हमारे लिए भी। इट इज़ आवर ऑनर आप हमारे घर आए हैं। और दूसरा सर, आप अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, आपका काफ़ी नाम सुना है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंडिया को डायबिटिक कैपिटल क्यों बोलते हैं सर? इंडिया में अभी करीब 77 यानी 7.5 करोड़ आसपास लोगों को डायबिटीज है, जबकि चाइना में करीब 1 अरब लोगों को डायबिटीज है। तो इंडिया आप कह सकते हैं कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिस पर डायबिटीज है। पर फिर भी ये चिंता का विषय इसलिए कि इतने लोगों को डायबिटीज है, और कम से कम लगभग उतने ही लोगों को डायबिटीज होने की ज्यादा संभावना है उनको प्री डायबिटीज है। तो मतलब इतने लोगों, करीब 7-7.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज, और कभी 7-7.5 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज, जो कभी भी डायबिटीज बन सकते हैं। तो आप ये सोचें कि भविष्य के अंदर हमारे देश में कम से कम 15 से 20 करोड़ लोगों को डायबिटीज होगा। सर इसका ये कारण क्या है सर, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? इसके कारण क्या है? दुनिया में वैसे लोग कहेंगे कि सारी दुनिया में डायबिटीज बढ़ रहा है, तो हिंदुस्तान भी कैसे अछूता रह जाएगा। लोग ये भी तर्क देंगे कि आप हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए लोगों को डायबिटीज ज्यादा है, परंतु ये भी कारण है। पर जो 3 मुख्य कारण जो हम लोगों ने अभी तक पता किया, कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश में भी अब एडोलेसेंट ओबेसिटी और अर्ली यानी मोटापा जो है वो बचपन में, एडोलेसेंस में काफी ज्यादा है। तो आजकल आप देखोगे बच्चे बड़े मोटे हैं, बच्चे और जब वो एडल्ट बन जाते हैं तो भी काफी मोटे होते हैं। तो ये जो मोटापा है, ये मोटापा सबसे मुख्य कारण डायबिटीज का है। दूसरा, इस मोटापे के साथ यदि आपकी लाइफस्टाइल बड़ी सीडेंटरी हो, या आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण इसमें बन जाता है। और हमारा एक स्टडी था जिसमें हमने चंडीगढ़ में देखा कि 2,500 लोगों में, और उसमें बताया कि 66% लोग जो 20 से 40 साल की उम्र के हैं वो कोई एक्सरसाइज ही नहीं करते। तो लाइफस्टाइल इज वेरी सीडेंटरी। और तीसरा कारण है कि आपको यदि फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है तो भी आपको ज्यादा संभावना रहती है। तो देखा जाए तो डायबिटीज की उम्र है 55 और 60, यानी डायबिटीज शुरू होती है। हिंदुस्तान में डायबिटीज हो रही लोगों को 40 साल की उम्र में। तो आप ये देखिए कि 40 साल की उम्र में क्यों हो रही है, कम कई बार नजर आ जाता है। तो उसका कारण देखिए, उसका कारण है कि उनको मोटापा है, उनका लाइफस्टाइल बड़ा सीडेंटरी है, उनका फैमिली हिस्ट्री बड़ा स्ट्रांग है, और किसी भी तरह का कोई एनुअल स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। यदि आपको डायबिटीज तो साइलेंट किलर है। डायबिटीज के अंदर आप कोई 50% लोगों को लक्षण नहीं होते। यदि आप अपनी जांच भी कराएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये कारण है कि इसलिए सरकार ने कहा है, और सरकार का नियम है, और हम लोग भी कहते हैं कि 35 साल के बाद हर साल अपना एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराइए। और मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप अपने आपको बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हो, आप अपने बर्थडे के दिन ही 3-4 जो टेस्ट है वो करा लीजिएगा। उससे आपको सबसे बढ़िया गिफ्ट है। यदि आपका शरीर ठीक है तो सब ठीक है। शरीर ठीक नहीं है तो जिंदगी के जितने भी सुख है, दुनिया के जितने भी सुख है, ये सब व्यर्थ है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, पहला सुख निरोगी काया। यदि आपकी काया निरोगी नहीं है, शरीर आपका रोग मुक्त नहीं है, सारे सुख व्यर्थ है। फिर आपको पेंटिंग में क्या मजा आएगा? यदि आप में कोई बीमारी है। बिल्कुल सर, हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ इज नॉट ओनली वेल्थ, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। यस सर। तो इट इज मोर देन वेल्थ। और आपके मन की शांति भी आपकी तभी है जब आपका शरीर स्वस्थ। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
दूसरा सर, ये डायबिटीज में इंसुलिन का क्या रोल है, ये भी हम सुनते हैं। डायबिटीज में इंसुलिन का, आप देखिए डायबिटीज होती तब है जब आपके शरीर में इंसुलिन की कमी है। तो इसका मतलब अदरवाइज आप ये देखिए जिसके भी शरीर में इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त रूप से बनती है उसको डायबिटीज हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली शर्त है कि डायबिटीज के होने के लिए, यानी शुगर को बढ़ने के लिए आवश्यक है कि आपको जो पैंक्रियाज जहां से इंसुलिन बनता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाए। अब वो क्यों कम हुआ है, वो या तो पैंक्रियाज के सेल नष्ट हो गए हैं या मोटापे की वजह से उनको पैंक्रियाज को बड़ा स्ट्रेस पड़ रहा है उसकी वजह से हुआ है। तो कारण चाहे कुछ भी हो, पर बिना इंसुलिन की कमी के और आपको डायबिटीज नहीं हो सकता। एक तो ये समझना चाहिए। दूसरा ये कि डायबिटीज के इलाज के लिए हम लाइफस्टाइल की तो बात करते ही हैं, फूड हैबिट्स का बात करते हैं, एक्सरसाइज का बात करते हैं, योगा का बात करते हैं। सैकड़ों गोलियां आजकल अवेलेबल है। आज से 20 साल पहले केवल 2 दवाइयां आती थी। आज आप देखिए कि इतना इनोवेशन हुआ है इन पिछले 70 सालों में डायबिटीज में, और आप ये देखिए कि इतनी दवाइयां उपलब्ध हैं। आप टेलर हर एक के लिए अलग है। जैसे दर्जी आपके कपड़े अलग से सिलता है, हर आदमी का कपड़ा अलग होता है, कोट का साइज अलग, पैंट का साइज अलग, शर्ट का साइज अलग। तो हर दवाई भी डायबिटीज के मरीज के लिए अलग अलग है। कोई मोटा है उसके लिए अलग, कोई पतला है उसके लिए अलग, कोई खाना कैसा खाता है उसके लिए अलग, कोई खाना कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाता है उसके लिए अलग। तो इतनी चॉइस है दवाइयों की। ये तो सर मैंने फर्स्ट टाइम सुना भी ऐसा भी है। ऐसा भी तो एक जमाने में था कि जब खाली 1-2 दवाइयां आती थी तो कोई चॉइस ही नहीं था, सबको एक ही दवाई मिलती थी। पर आज इतना चॉइस है, परंतु फिर भी डायबिटीज के करीब आधे मरीजों में जब उनका डायबिटीज का उम्र करीब 8 से 10 साल हो जाता है उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और इंसुलिन की जरूरत जब पड़ती है तो मरीज को हम हमेशा, एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब भी आप मरीज से कहो कि आपको इंसुलिन लगाना है तो उसको मना कर देता है। और मना इसलिए करता है, उसको एक तो डर लगता है इंजेक्शन से, एक झंझट लगता है, परेशानी लगती है कि रोज का लगाना है। तीसरा डर उसके मन में होता है कि शुगर कम हो गई तो मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा। चौथा डर उसका ये होता है कि एक बार इंसुलिन लगी तो सारी उम्र के लिए लग गई। और पांचवा डर उसको ये लगता है कि भाई कॉस्ट महंगा है। छठा उसको लगता है कि उसको बड़ी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो कई सारी समस्याएं इंसुलिन के साथ जुड़ी हुई है। हाँ जी सर। परंतु देखिए आप वैज्ञानिक कितना शोध करते हैं, उन सब वैज्ञानिकों को आई सैल्यूट कि जो इस तरह का लगातार आविष्कार करके और लोगों की जिंदगी को सुखद बना रहे हैं। अब आज ऐसी इंसुलिन भी अवेलेबल हैं जो आप केवल एक बार लगाइए 24 घंटे में 24 घंटा काम करती है। उनमें शुगर कम होने के बड़े चांसेस हैं, उनमें मॉनिटरिंग की बड़ी कम जरूरत है, उनमें शुगर कम होने की रिस्क बड़ी कम है। कॉस्टली होता है सर, वो थोड़ी सी महंगी होती है इंसुलिन, पर वो बेहतर होती है, पर फिर भी इतना नहीं है कि वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सके। तो इसीलिए इंसुलिन की आवश्यकता, और मरीज को समझना चाहिए कि अब आपको जब आपको इंसुलिन की आवश्यकता है और जब आपको डॉक्टर आपका कहेगी भाई आप इंसुलिन लगाए, आप इंसुलिन जरूर लगाए। और ये मन में ध्यान रखें कि एक तो इंसुलिन सेफ हो गई है, इंसुलिन एक बार लग के भी काम चल सकता है, इंसुलिन दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार। इंसुलिन लगाना बड़ा आसान होगा कि पेन की डिवाइसेस वगैरह आने लग गई है। इंसुलिन की निडल इतनी पतली हो गई है कि आपको ऐसा भी नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे चींटी ने काटा। खुद बंदा लगा सकता है, बंदा खुद लगा सकता है, बंदा ग्लूकोमीटर हो गया, बंदा खुद मॉनिटर कर सकता है। तो मतलब आपका सारा लाइफ को ये इंसुलिन चेंज कर देती है। पर लोग डरते हैं, लोग सोचते हैं महंगा भी है। तो उसको संकट को दूर करने के लिए और लोगों ने बायोसिमिलर्स बनाए। बायोसिमिलर का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसकी वैसी कॉपी बना देना, दैट इज कॉल्ड बायोसिमिलर। तो बायोसिमिलर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे किसी ने एक इंसुलिन बनाया अमेरिका में, हमने उसी इंसुलिन का, जब उसका पेटेंट खत्म हो गया था, हमने उसी इंसुलिन को यहाँ बना दिया। दैट इज ए सिमिलर molecule having a same original copy, which is legally except the original insulin. So suppose any drug जिसको जो ओरिजिनल जैसी है उसको वैसा ही कॉपी बना दें, so that is called biosimilar. तो हमारे देश में जब इंसुलिन इतना महंगा हुआ तो हमारे देश में कई कंपनी ने कहा कि इंसुलिन आप बनाएंगे, तो उन्होंने इंसुलिन बनाया, तो that is called a biosimilar insulin. Biosimilar means it's a similar to the biological molecule, the same molecule which the originally made, ओरिजिनल मॉलिक्यूल का बिल्कुल कॉपी। सो दैट इज कॉल्ड बायोसिमिलर।
अब उन्होंने पूछा लोगों ने कि भाई बायोसिमिलर और इफेक्टिव होते कि नहीं होते, कि भाई इफेक्टिव होते हैं, क्या इक्वल इफेक्ट? हाँ डॉक्टर, कि भाई ये तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल तो अलग है, जैसे ओरिजिनल रेमंड का कपड़ा अलग है और नकली और सियाराम का कपड़ा अलग है। ओरिजिनल रेमंड का कपड़ा अलग है, नकली रेमंड का कपड़ा अलग है। जनरल मेंटेलिटी से, जनरल मेंटेलिटी है कि भाई ये बायोसिमिलर जो है वो उतना काम करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी हिंदुस्तान में कुछ कंपनियां हैं, बायोकॉन है, उसने बनाया है एक इंसुलिन इस तरह से, तो वो उनका अपना इनोवेशन है। उन्होंने बड़ा स्टडी भी किया, उन्होंने करके दिखाया, इसको इंस्टाइट करके स्टडी भी बनाया उनका, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि भाई ये इक्वली इफेक्टिव है, सेफ है, उससे हाइपोग्लाइसीमिया और शुगर कम होने के चांसेस भी उतने ही जितने दूसरे बाहर वाली ओरिजिनल मॉलिक्यूल के हैं। सो इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब हुआ कि आप एक इंसुलिन लगा रहे हैं, उसको उसी बायोसिमिलर से आप रिप्लेस कर रहे हैं। एक होता है स्विच, स्विच और इंटरचेंज। या तो स्विच का मतलब तो ये है कि आपने एक क्लास से दूसरे क्लास शिफ्ट कर दिया। दो तरह का, एक मॉलिक्यूल दूसरा है, एक मॉलिक्यूल दूसरा है। आपने जैसे ग्लार्जिन एक मॉलिक्यूल है, ग्लार्जिन से आपने और डिग्लूडेक दूसरे मॉलिक्यूल पे शिफ्ट कर दिया। हालांकि दोनों का काम वैसा ही है, दोनों ही इंसुलिन है, पर दोनों ही डिफरेंट ब्रांड्स हैं, दोनों का एक्शन डिफरेंट है। सो वो दैट इज कॉल्ड स्विचिंग। और इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब है जो आप एक इंसुलिन लगा रहे हैं, उसी तरह का इंसुलिन दूसरी कंपनी का, दूसरे प्रोडक्ट को आप लगा सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड बायोसिमिलर व्हिच कैन बी इंटरचेंजेबल। पर वो इंटरचेंजेबिलिटी का जो बेसिस है वो हर कंपनी को नहीं मिलता, हर बायोसिमिलर को नहीं मिलता। मतलब उसके लिए यू शुड रियली हैव टू हैव अ क्वालिटी प्रोडक्ट। इफ यू से योर प्रोडक्ट इज क्वालिटी प्रोडक्ट, देन यू आर रिप्लेसिंग इट विद ओरिजिनल मॉलिक्यूल। जैसे आज कोई कहे कि मैंने रेमंड का सूट, दिग्जाम का सूट पहना है, अब उसको मैं सियाराम से रिप्लेस कर दूं, तो दिग्जाम को सियाराम से करो, वो तो है स्विच। और दिग्जाम को आप दिग्जाम से ही रिप्लेस करो, यानी दिग्जाम जैसी कोई बना के बाजार में कॉपी, देन इट इज कॉल्ड इंटरचेंज। डायबिटीज लोग कहते हैं ना ये तो अभिशाप है, कर्स है, मतलब ये बोल इसलिए है क्योंकि आपको अपनी सेहत की तरफ ध्यान रखने का मौका मिलता है। आप अवेयर हो जाते हैं। जिनको डायबिटीज हो गया, बल्कि अच्छा हो गया उनको, ताकि वो अपना सेहत में ध्यान देकर उसको ठीक रखें।